हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टू स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपली सपोर्टेड, और ये मैकेनिक्स का 12वां लेक्चर है। इसके पहले 11 लेक्चर आप लोगों को दे दिया गया है, जिसमें आप लोगों को मैकेनिक्स का बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी भर भर के करवाया गया है। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तब, नहीं तो बेगारी कर रहे होंगे तो फिर उसका तो जिम्मेदार हम नहीं लेंगे, ठीक ना। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि एकदम बेस्ट से बेस्ट चीज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें, जिससे कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप लोग इसको पूरा 100% जिम्मेदारी नहीं लिए होंगे तो फिर आप लोग का गलती है, क्योंकि हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि ये आप लोग का भी स्टार्टिंग है, मैकेनिक्स स्टार्टिंग है, समझे। कोई भी ब्रांच पेपर आएगा ना तो वहां पे मैकेनिक्स घुसेगा, ठीक। और जब तक मैकेनिक्स नहीं समझ में आएगा ना तो एको ब्रांच पेपर नहीं समझ में आएगा, ये भी सोच लीजिएगा। डरा नहीं रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि आप लोग मेरा लेक्चर देखते होंगे कि मेरा लेक्चर बड़ा बड़ा रहता है लेक्चर, लेकिन लेक्चर में ना बहुत कुछ बताया हुआ रहता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर खोज खोज के ढूंढ के देख लें, नहीं तो नीचे भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से भी क्लिक कीजिएगा तो सारा वीडियोज मिल जाएगा, ठीक ना। तो वीडियोज कवर कीजिएगा और साथ साथ बुक से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी बुक ले सकते हैं, RS खुरमी या फिर RK बंसल, या नहीं तो आप लोग का जो भी टीचर लोग रिकमेंड करवाएंगे बोलेंगे वो सबसे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी बुक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, ठीक। इसलिए कॉन्सेप्ट पकड़िए, पकड़ बनाइए कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया आज हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, जो भी पहले हम लोग पढ़े हैं उसका आगे हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग अलग टाइप का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है किस पे, ओवर हैंगिंग बीम पे। अब ये ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है? अभी तक तो हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में देख रहे थे कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल बनता है, उस पर किस तरह का लोड था। अब ये ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक ना। आप लोग बैलगाड़ी देखे होंगे, बैलगाड़ी देखे होंगे, वही बैलगाड़ी ही है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम अभी बताते हैं कैसे बैलगाड़ी है इसको। ठीक है, ये देखिए ओवर हैंगिंग बीम, ये कैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बैलगाड़ी है। देखिए आप लोग ना बैलगाड़ी देखे होंगे, बैलगाड़ी में देखे होंगे कि आगे बैल रहता है, आगे बैल रहता है और बीचवा में चक्का रहता है, ठीक ना। और पीछे ना कुछ पोर्शन, जैसे चक्का के बाद, ध्यान दीजिएगा, बैलगाड़ी या जुगाड़ गाड़ी, बैलगाड़ी तो देखे ही होंगे, इतना भी थोड़ी ना बड़ा देखे होंगे बैलगाड़ी, शहर का नहीं है आप लोग। तो देखिए बैलगाड़ी में देखे होंगे आप लोग कि पीछे कुछ पोर्शन छूटा हुआ रहता है ना, जहां चक्का रहता है, चक्का के बाद पीछे पोर्शन रहता है, कुछ रहता है एक्स्ट्रा निकला हुआ रहता है ना। यानी एक तरह का चक्का सपोर्ट कर रहा था, सपोर्ट के बाद अभी तक हम लोग क्या देखे थे, सिंपली सपोर्टेड में दोनों इंड छोर पे क्या था, सपोर्टेड था। लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं बैलगाड़ी में ध्यान रखिए कहां रहता है सपोर्ट, एगो रहता है पीछे चकवा, और चकवा जहां सपोर्ट रहता है उसका जस्ट पीछे देखिए ना, पीछे वाला पोर्शन ऐसे ही रहता है बिना सपोर्ट का। आप लोग स्कूल जाते होंगे ना तो पीछे जाकर बैलगाड़ी चल रहा है ना तो पीछे लटक जाते होंगे, तो बैल जो चला रहा है बोलेगा नहीं पीछे मत बैठ बाबू, नहीं तो उलार हो जाएगा, मतलब कि आगे उठ जाएगा। तो फिर बोलते होंगे नहीं तुम आगे आके बैठ जाओ, आगे सामने यानी पीछे। तो समझ रहे हैं ओवर हैंगिंग मतलब यही चीज होता है यहाँ पे भी, स्ट्रक्चर में भी वही चीज, जो सेम चीज वहां है। देखिए हम आप लोगों को रियल लाइफ से कनेक्ट करवा रहे हैं।
सेम चीज, वही चीज बिल्डिंग ये सब स्ट्रक्चर बनाने में भी होता है। जैसे अच्छा ये ओवर हैंगिंग काम होता है। आप लोग पुल देखे होंगे, ब्रिज, जनरली ये सब ब्रिज में ही काम देता है, क्योंकि सपोर्ट ये सब वहीं पे ज्यादा काम देता है ना, या नहीं तो फिर आप लोग घर में भी देखे होंगे जो छज्जा ये सब निकलता है, बाहर जो पोर्च निकलता है ना, पोर्च गाड़ी ये सब पार्किंग करने के लिए, वो सब। जैसे देखिए ये कहाँ होता है ओवर हैंगिंग में, पुल देखिए, पुल ब्रिज का जो सबसे अंतिम छोर, दोनों साइड का अंतिम छोर देखिए, अंतिम छोर पे देखिएगा पिलर जहां रहता है, पिलर के बाद वो सपोर्ट डाला हुआ रहता है जमीन के साथ, नहीं उसको नहीं बोलेंगे, उसको ओवर हैंगिंग नहीं बोलेंगे। ओवर हैंगिंग किसको बोलेंगे, ध्यान रखिए। ओवर हैंगिंग में ध्यान रखना है ये कि यहाँ पे एंड टू एंड सपोर्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे कहाँ रहेगा, ऐसे सपोर्ट रहेगा, इस तरह से, ठीक। ध्यान में अभी नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया सपोर्ट, ध्यान रखिए यहां से यहां तक। हम आप लोगों को बोलते थे कि हमेशा और हमेशा दो सपोर्टों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, स्पैन लेंथ। और सिंपली सपोर्टेड भी हम लोग कहां देखे थे, यही कि सिंपली सपोर्टेड भी देखे थे कि जहां पे एंड टू एंड सपोर्ट लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड। यानी यहां से लेके यहां तक ये जो बीम है, बीम किसको बोलते हैं, वो जो ऊपर वाला बीम है और ये वाला नीचे वाला सपोर्ट है। तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं। तो देखिए ये जो बीम है, ये कौन सा बीम है, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक, सिंपली सपोर्टेड बीम। आई होप सिंपली सपोर्टेड में तो यही ना आप लोग देखें, या सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं तो बोल सकते सिंपली सपोर्टेड पोर्शन, ये सिंपली सपोर्टेड पोर्शन है, यानी भाग है, यहां से यहां तक सिंपली सपोर्टेड ये भाग। इसके बाद देखिए ना, सपोर्ट के बाद भी कुछ स्पैन निकला हुआ है, यानी उधर भी कुछ लोड लग सकता है, इधर भी निकला हुआ है, इधर भी कुछ लोड लग सकता है। इस तरह का ना स्ट्रक्चर आप लोगों का दिमाग में कुछ बन रहा होगा। साइकिल में भी होता है ऐसी, साइकिल में नहीं, साइकिल में वैसे केवल पीछे वाला पोर्शन में ओवर हैंग रहता है, कैरियर निकला हुआ रहता है, वो भी तो रिम पे फिक्स रहता है, वहां पे भी नहीं एग्जाम्पल सूट होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम, पोर्च ये सब देखिए, पोर्च यहां पिलर खड़ा करके और आगे छज्जा बाहर ढेर निकाल देता है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन क्या था, ओवर हैंग, सॉरी सिंपली सपोर्टेड पोर्शन। इसके बाद सपोर्ट के बाद जो पोर्शन निकला हुआ है ना, वो वाला कौन सा पोर्शन होता है, ओवर हैंगिंग पोर्शन या ओवर हैंग्ड पोर्शन, ठीक। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला यही है ओवर हैंगिंग पोर्शन, ये इधर वाला। आई होप ओवर हैंगिंग पोर्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड में, सिंपली सपोर्टेड पोर्शन में समझ में आ गया होगा, ओवर हैंगिंग पोर्शन, ठीक ना। यहां से ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट से ये सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको बीच का जो पोर्शन है तो सिंपली सपोर्टेड पोर्शन है। लेकिन इसके बाद जो इधर पोर्शन निकला हुआ और इसके बाद जो इधर पोर्शन निकला हुआ, वो क्या है, वो है ओवर हैंगिंग पोर्शन, समझे, ओवर हैंगिंग पोर्शन। और यहीं पे क्या करेगा, ऊपर से लोड लगा देगा, यूडीएल, यूबीएल, पॉइंट लोड, और फिर बोलेगा कि यहाँ पे रिएक्शन निकाल के बताइए, आरए और आरबी का रिएक्शन क्या। तो सेम टू सेम बस उसी तरह से निकालना है जिस तरह से हम लोग सिंपली सपोर्टेड में निकालते थे। यहाँ पे भी आरए और आरबी का रिएक्शन निकाल देंगे, आरए प्लस आरबी ऊपर से कितना लोड लग रहा है। और ध्यान रखना है कि कोई ना कोई एक सपोर्ट से, यानी इस पॉइंट से ही मोमेंट लेना है। इन्हें लोड लगेगा तो इन्हें क्लॉकवाइज मोमेंट लेगा, और इधर अगर लोड लगेगा तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट घूमेगा, बस और कुछ नहीं करना है ओवर हैंगिंग बीम में। ओवर हैंगिंग बीम भी किस तरह का रहता है, जस्ट लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में जो एक्स्ट्रा बाहर पोर्शन निकाल देता है ताकि जरूरी पड़े तो कुछ वहां रख, जैसे छज्जा क्यों निकाला जाता है, छज्जा पे ज्यादा भारी भरकम सामान नहीं रखा जाता, वहां पे चिपरी रखा जाएगा, गोईठा रखा जाएगा, लकड़ी रखा जाएगा, यही सब पर्पज से न बनाते हैं, जूता चप्पल यही सब। तो वही है ओवर हैंग, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोड तो इसको है नहीं, मेन तो लोड इधर पड़ता है बीच में, तो बीच में तो सपोर्ट दे लिया।
आई होप ओवर हैंगिंग बीम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जस्ट लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करता है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, और ध्यान रखिए न्यूमेरिकल में कुछ नहीं रहेगा ज्यादा, बस खाली आप लोगों को 2-3 बातें ध्यान रखना है। लोड कौन सा लोड है, यूडीएल है, यूवीएल है या पॉइंट लोड है। अगर यूडीएल और यूवीएल के फॉर्मेट में रहेगा तो वहां से आपको पॉइंट लोड में उसको चेंज कर देना है, और वो पॉइंट लोड किस जगह पे लग रहा है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने आना चाहिए, ठीक। और एक और लास्ट स्टेप क्या है कि आपको मोमेंट निकालना आना चाहिए। बस इतने चीजें अगर आप लोगों को आ गया ना तो सिंपली सपोर्टेड बीम खत्म, और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। और बस जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो जोड़ घटाव गुना भागा थोड़ा सही से होना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं करना है। इतना बातें ध्यान रखिए, बन जाएगा सब। देखिए आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए, ओवर हैंगिंग से ही रिलेटेड है क्वेश्चंस। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं पूरा बेसिक से, और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओवर हैंगिंग तो समझ लें। अब देखिए ओवर हैंगिंग में थोड़ा सा और आप लोग समझिए कि देखिए ओवर हैंगिंग बोथ साइड हो सकता है, एने या नहीं तो ओवर हैंगिंग केवल एक साइड हो सकता है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड। मतलब कि या तो केवल जैसे लेफ्ट साइड रहेगा तो ओवर हैंगिंग यहाँ रहेगा और ये इधर लोड दे देगा, एक सिंपली सपोर्टेड। या नहीं तो ओवर हैंगिंग इस तरह से दे सकता है, यहाँ सिंपली सपोर्टेड डाल देगा, और यहाँ और इधर देखिए इधर ना है, इधर ये ओवर हैंगिंग पोर्शन, यहाँ पे इधर ओवर हैंगिंग पोर्शन। या नहीं तो क्या दे सकता है, दोनों साइड ओवर हैंगिंग पोर्शन। जैसे कि ये क्वेश्चन दोनों साइड ओवर हैंगिंग पोर्शन दिया हुआ है, इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब आगे देखिए हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ ना कि बीम ए बी देखिए बीम दिया हुआ, बीम ए बी ऑफ स्पैन 3 मीटर, स्पैन 3 मीटर। फिर से बता रहे स्पैन किसको बोलते हैं, आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि दो सपोर्टों के बीच के डिस्टेंस को स्पैन बोलते हैं। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि दो सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दो सपोर्टों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्पैन बोलते हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या बोलता है 3 मीटर। और ओवर हैंगिंग बोथ साइड, देखिए बोथ साइड ओवर हैंगिंग है, इधर भी है इधर भी, बोथ साइड इज लोडेड। डिटरमाइंड रिएक्शन, हम लोग को रिएक्शन निकालना है आर ए और आर बी, आर ए एंड आर बी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, आर ए प्लस आर बी बराबर, आर ए प्लस आर बी बराबर ऊपर से जितना लोड लग रहा है सारा लोड लिख दीजिए। 1 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है, 3 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है, यहाँ देखिए यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, कितना दूर पर, 2 मीटर पे। तो टोटली लोड कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। इधर देखिए इधर 2 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, टोटल कितना दूर पे लग रहा है, 1 मीटर पे, यानी टोटली क्या हो जाएगा 2 न्यूटन। 4 2 6 3 9 1 10 न्यूटन हो गया। चलिए 10 न्यूटन हम लोग को फोर्स निकल गया यहाँ पे कि इस पे कितना लोड लग रहा है, 10 न्यूटन। ये दोनों मिलके 10 न्यूटन फोर्स को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बस उसी तरह जैसे पहले काम करते थे, टेकिंग ए मोमेंट। ध्यान रखिएगा मोमेंट जब भी लीजिएगा ना कोई एक सपोर्ट से लीजिए, या तो इससे या इससे। तो इससे लेते हैं ए से, टेकिंग ए मोमेंट एट पॉइंट ए। यहां से लेते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज, बस सिंपल, क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से लिखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक। CWM बराबर ACWM हो गया। और हम लोग ए से ले रहे हैं तो यहां से देखिए ए से लेते हैं, तो ये देखिए तो सबसे पहले इधर अगर 1 किलो न्यूटन को लेते हैं तो देखिए 1 किलो न्यूटन किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इधर। एंटी क्लॉकवाइज कितना दूर पे, 1.5, यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर आएगा, 1 गुने 1.5, ठीक, बीच में बराबर रहेगा। और ये देखिए पॉइंट लोड है यहाँ पे 3, ये इधर घूमेगा क्लॉकवाइज, 3 गुने 2, तो क्लॉकवाइज तरफ लिखा जाएगा 3 गुने 2 प्लस
यहां से ये यूडीएल लोड है, यूडीएल लोड कितना, 2 दूनी 4 किलो न्यूटन कहाँ लगेगा, इसका हाफ पे, यानी 2 के हाफ पे कितना, 1 पे, यानी अगर मान लेते इधर लग रहा है 4 किलो न्यूटन, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है तो इधर क्या हो जाएगा 1 मीटर और इधर 1 मीटर, यानी 4 गुने 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुने 1, ठीक, 4 गुने 1 यहाँ पे हो गया। अब ये भी लोड हो गया। अच्छा 3 किलो न्यूटन हो गया, 3 किलो न्यूटन हो गया। अब देखिए ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, यहां से ले रहे हैं आरबी, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, आरबी गुने यहां से यहां तक 3, यानी प्लस इधर होगा आरबी गुने 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बस ले रहा है और कुछ नहीं ले रहा। फिर यहां से अभी उस लोड को लेते हैं। लोड यहाँ पे कितना है 2 किलो न्यूटन, कहीं यानी 2 किलो न्यूटन लगेगा और 1 मीटर है, यानी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। यहां से मोमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इधर 3 और इधर 0.5, यानी 3.5। ये किधर भागेगा, ये भागेगा इधर क्लॉकवाइज, यानी प्लस कितना 2 गुने 3.5। अब यहां से क्या करना है, सोल्यूशन करके, और आरबी यहां से हम लोग को आराम से निकल जाएगा। अब यहां से हम लोग और आगे सोल्यूशन करते हैं। 3 दूनी की 6 प्लस 4 प्लस 35 दूनी 70, यानी 7.0, यहाँ 1.5 प्लस 3 आरबी, ठीक है। तो 6 4 10 और 7 17 माइनस 1.5 बराबर 3 आरबी, क्या निकलेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 15.5, देखिए 5 5 10, 5 हाँ ठीक है, 15.5 डिवाइडेड बाई 3 बराबर आरबी। तो यहाँ से ना आरबी का कुछ निकल जाएगा, हम लोगों को कितना निकलेगा कैलकुलेट करते हैं। आरबी कितना निकलेगा 15.5 डिवाइडेड बाई 3, 5.17। यहां से हम लोग को आ रहा है 5.166, ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं 5.167, यानी 5.17 अप्रोक्स में इतना किलो न्यूटन, ठीक। आरबी निकल गया, अब आरए निकालना था, तो आरए बराबर क्या निकलेगा, आरए प्लस आरबी बराबर 10 न्यूटन है, तो 10 में से माइनस करेंगे कितना 5.17, तो हम लोग को यहाँ से आरए निकल जाएगा। तो यही तो निकालना था, यही निकालना है सब में, 5.17, 4.83 किलो न्यूटन, आरए बराबर 4.83 किलो न्यूटन और आरबी बराबर 5.17 किलो न्यूटन। यही हम लोगों का क्या आंसर, ठीक ना। तो इसी तरह से आप लोगों को ओवर हैंगिंग बीम देगा, कभी क्या करेगा ना कि एक साइड लोड लगा देगा, यानी वन साइडेड ओवर हैंगिंग कर देगा, या लेफ्ट या राइट, या नहीं तो बोथ साइडेड ओवर हैंगिंग करेगा, ठीक ना। तो आई होप ओवर हैंगिंग से रिलेटेड आप लोगों का डाउट खत्म हो गया होगा। अब देखिए एक आप लोगों का दे देता है किस तरह का, सो बताएं, अब दे देगा आप लोगों को हिंज सपोर्ट और फिर रोलर सपोर्ट टाइप का दे देगा। तो हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में आप लोग को बताएं कि हिंज सपोर्ट में हमेशा 2 फोर्स लगेगा, मतलब वो 2-3 तरह का डायरेक्शन, मतलब 2-3 फोर्सेस को रेसिस्ट कर सकता है, डायरेक्ट पॉइंट लोड, इंक्लाइन लोड, ऐसे कर। तो आई होप ओवर हैंगिंग से रिलेटेड। अब इसी तरह से अब इसी में कभी क्या करेगा कि यूवीएल कहीं लगा देगा और फिर कहीं यूडीएल भी लगा देगा, कहीं पॉइंट लोड लगा देगा, कहीं यूवीएल है उसी के ऊपर पॉइंट लोड डाल देगा, ऐसे करके देगा। तो वैसे करके देगा तो फिर आराम से बस करना कुछ नहीं, खाली ध्यान से देखना है कि कने क्या लिख रहे हैं, कने क्या लिख नहीं रहे, बाद बाकी सब हो जाएगा काम, ठीक ना। अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं ओवर हैंगिंग से रिलेटेड, बस एक ही न्यूमेरिकल आप लोग को बताएंगे, फिर और देखते हैं जैसे कि अब हिंज सपोर्ट रहेगा और फिर अगर रोलर सपोर्ट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे, उस टाइप का न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। सो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ठीक ना।
यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मस्त क्वेश्चन है। इसमें दोनों है, हिंज और रोलर दोनों लगाया हुआ है, हिंज और रोलर दोनों लगाया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको, तो आप लोगों को बताया था कि हिंज दो रिएक्शन देता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो यहां तो ठीक है। हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है क्या, ए बीम ए बी सी डी और ई, ठीक, हिंज्ड एट ए पर हिंज है, एंड सपोर्टेड ऑन रोलर एट डी। डी यहां पे हो जाएगा ना, ए बी सी डी पर रोलर है और ई यहां पे है। ठीक, अब बोलता है कि फाइंड रिएक्शन एट ए एंड डी। ए का रिएक्शन कितना होगा और डी का रिएक्शन कितना होगा, यही हम लोग से यहां से पूछ रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग रिएक्शन ए निकालेंगे और रिएक्शन डी निकालेंगे। कैसे कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ना इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, 6 किलो न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, देख रहा है ना। तो जब 6 किलो न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करेंगे डायरेक्शन के अनुसार। तो ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, यानी इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे, तो एगो इधर भागेगा तो एगो इधर भागेगा। ठीक, अब देखिए वर्टिकल को अगर यानी 6 है, तो अगर इसको नीचे वाला को रिजोल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6 cos 30 डिग्री, और वर्टिकल क्या मिलेगा हम लोग को, 6 sin 30 डिग्री। जिसके साथ थीटा लगा रहता है उसके साथ cos, जिसके साथ थीटा लगा नहीं रहता है उसके साथ हम लोग साइन लेते हैं। ठीक, हो गया, और कुछ नहीं है। ये हिंज है, ध्यान रखिएगा, हिंज दो रिएक्शन देगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये रोलर है, रोलर एगो रिएक्शन देगा। यहां से तक जा, बस अब कुछ नहीं करना। अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। एक ही वो न्यूमेरिकल बताएंगे, इसी से समझ जाइएगा आप लोग। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हिंज है तो ये दो रिएक्शन देगा, एगो यानी ये हम लोग का ऐसे देगा, एगो वर्टिकल देगा, और एगो ऐसे हम लोग को ये हॉरिजॉन्टल भी देगा। ठीक, तो अभी बात को समझिएगा कैसे कैसे होता है। सबसे पहला ये हम लोग का क्या देगा, ये रिएक्शन ए आर ए देगा, और ये मतलब आर ए, यानी ये आर ए नहीं, इसको आर भी लिखेंगे, यानी वर्टिकल है, और ये आर हॉरिजॉन्टल है, आर एच इसको लिखते हैं, आर एच हॉरिजॉन्टल। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, और ये यहाँ पे डी है, तो ये भी इधर रिएक्शन देगा एगो। देखिएगा, सबसे पहले आर एच निकालते हैं। आर एच यानी रिएक्शन हॉरिजॉन्टली, रिएक्शन कौन सा है, हॉरिजॉन्टली फोर्स किधर लग रहा है कहीं, एक ही है केवल, 6 cos 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है, 6 cos 30 डिग्री। हो गया, बस काम खत्म, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए, तो ऊपर जितना लोड लग रहा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, आर भी, और यहाँ पे आर डी, ये रिएक्शन ऑफ डी, ये वर्टिकल रिएक्शन है ना, और ये भी वर्टिकल रिएक्शन है एट पॉइंट डी। तो यहां पे निकालते हैं हम लोग। अभी ध्यान रखिएगा, आर ए नहीं निकाल रहा है, आर भी निकाल रहा है, यानी इस ए पर ये जितना सपोर्ट हो कितना रिएक्शन दे रहा है। तो हम लोग लिख देंगे आर भी प्लस आर डी बराबर टोटल लोड कितना आ रहा है ऊपर से, सो देखिए तो 6 sin 30 डिग्री वो आ रहा है, 6 sin 30 डिग्री आ रहा है, प्लस में क्या आ रहा है, और कुछ है, एक यहाँ पे लोड है, ये कितना दूर है, 4 मीटर तक फैला हुआ, कितना न्यूटन, 1 किलो न्यूटन पर मीटर के अनुसार। तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, टोटली कितना जाएगा, देखिए sin 30 मीन्स 1/2 हाफ, और 1/2 यानी 6, 3 यहाँ मिलेगा, 2 तिहाई 6, 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 3 6 और 4 10, यानी आर भी प्लस आर डी बराबर क्या मिला हम लोग का, 10 किलो न्यूटन। यहां तक ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग करेंगे क्या, अब करेंगे क्या कि कोई भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग ए मोमेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए से हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं, पॉइंट ए से मोमेंट लेते हैं, बस वही क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक, अब देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट किधर है, यहां रखते हैं हम लोग, इधर देखिएगा
एन नीचे घूमेगा इधर ना, तो इधर घूमेगा क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 sin 30 डिग्री, यहाँ लिखते हैं क्लॉकवाइज 6 sin 30 डिग्री उन्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर 2 मीटर। और क्लॉकवाइज डिस्टेंस कहाँ, ये लोड भी देगा। क्लॉकवाइज डिस्टेंस कितना देखिए 4 एकम 4, तो ये लोड देगा गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से ले रहा है यहाँ से, तो 2 इधर है 2 यहाँ 4, और ये पूरा 4 था तो 4 का हाफ पे ही लगेगा लोड ना। ध्यान से देखिएगा ये इधर कहीं लगेगा 4 एकम 4 यानी 4 किलो न्यूटन, ये है बीच में लगेगा यानी यहाँ से यहाँ तक भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 यानी 4 गुने 6 हो जाएगा यहाँ पे 4 गुने 6। ये भी काम खत्म हो गया। अब इधर है 3 प्लस में 3 गुने टोटल कितना डिस्टेंस है यहाँ से 2 2 4 4 4 8 अब 1 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा अब एंटी क्लॉकवाइज तो एक एक यहां से ऐसे, और ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का तो परपेंडिकुलर इसी से पास हो रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा। RD गुना 4 2 6 2 8। देखते हैं साइन 30 का वैल्यू हाफ 1/2 1/2 इंटू 6 यानी यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 2 जा 6 प्लस 6 चौका 24 प्लस 9 तिया 27 बराबर 8 RD कितना निकलेगा देखते हैं। 6 4 10 और 7 17 के साथ, तो ये 6 4 10 और 7 17 के साथ 2 2 4 1 5 57 डिवाइडेड बाय 8 बराबर RD। आई होप दिख रहा होगा यहां तक। अब यहां से निकालते हैं हम लोग RD कितना है 57 डिवाइडेड बाय 8 7.125 किलो न्यूटन। RD तो निकल गया रिएक्शन 7.125 किलो न्यूटन निकल गया RD। अब निकालते हैं RV, पुट इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। अब RV अगर निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, RV निकालना है तो क्या करना होगा 10 माइनस ये RD इधर चला जाएगा, तो 10 माइनस RD कितना है 7.125, तो यहां से RV निकलेगा। अभी नहीं बना है ये, ध्यान रखिएगा, अभी RV निकाल रहा है लेकिन हमको निकालना है रिएक्शन एट A। भी देखिएगा वो कैसे निकलेगा। सो 10 माइनस 7.125 2.875 यानी 2.875 इतना किलो न्यूटन, ठीक। RV इतना। अच्छा ये वाला दिखाई, देखिए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 6 cos 30 डिग्री है ना, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 तिहाई 6 यानी यहाँ पे हो जाएगा 3√3 √3/2 2 हाँ 3√3 RH है, तो इतना किलो न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे RD तो ये डायरेक्ट रिएक्शन निकल गया क्योंकि यहाँ पे रोलर था, रोलर एक ही वो रिएक्शन देता, लेकिन ये जो यहाँ पे हिंज है ना, हिंज 2 गो रिएक्शन देता। बार बार हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली देगा और वर्टिकली देगा। और जहां पे आप लोगों को हम बताया, हमको रिजल्टेंट यहाँ पे निकालना, आप लोगों को हम बताए थे जहां पे हॉरिजॉन्टली और मतलब कि एगो ऐसे वेक्टर है, एगो इधर से वेक्टर जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बताए थे ना, एगो वेक्टर यहाँ है, एगो वेक्टर यहाँ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होता है, ये वाला होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट ये कने भागेगा, एन भागेगा रिजल्टेंट, यानी ये जो यहाँ पे ए पर था वो RA हम लोग का कहां से देगा, ये वाला देगा RA, समझे RA। अब RA अब कैसे निकलता है, जब 90 डिग्री है तो अब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर हम आप लोगों को बताए थे ना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा क्या होता था, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस। cos 90 डिग्री मतलब 0, वो खत्म, यानी 2F1 F2 cos थीटा, और पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा। या नहीं तो अंडर रूट हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो बताया है आप लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में कैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है। बस वही चीज यहाँ पे हम लोग को करना है,
ठीक ना। तो हम लोग को क्या यहां से निकलेगा, आर ए बराबर अंडर रूट, देखिए आर भी का स्क्वायर प्लस आर एच का स्क्वायर, समझे। यही निकालने के लिए मेन इसमें फंसाता है, क्योंकि वहां आपको रिजल्टेंट पे काम करना होता है, बिना रिजल्टेंट पे कोई फायदा नहीं होगा। आर भी कितना है यहाँ पे 2.875 की होल स्क्वायर प्लस आर एच कितना है 3√3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक ना, का अंडर रूट। अब इसको क्या करना है, सोल्यूशन कीजिए। तो आप लोगों ने एक चीज रियलिटी बताएं, अगर समझ जाइएगा ना तो न्यूमेरिकल बनाने में इतना मजा आएगा, इतना ना मत कहिए। इंटरेस्ट लेके पढ़िए, इंटरेस्ट, चलो हाँ कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो एक बार जहां दिमाग में आ गया है तो बोरिंग लग रहा है तो फिर वैसे ही लगेगा। इसलिए हमेशा इंटरेस्ट लेके पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि पढ़ने में भी कुछ मजा आए। 5.938 आ रहा है, 5.938, यानी यहां से आर ए बराबर क्या निकलेगा 5.938, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 5.94 किलो न्यूटन। यही क्या होगा फाइनल आंसर। यानी आर ए रिएक्शन, ये आर ए कितना रिएक्शन देगा, आर ए जो ये था यहाँ पे वो कितना रिएक्शन देगा 5.94 किलो न्यूटन, और आर भी कितना देगा, ये जो वर्टिकल फोर्स है 2.875 किलो न्यूटन। यही था हम लोगों का फाइनल आंसर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दो जगह, ये जो हिंज होता है ना, हिंज दो जगह फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और जहां पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रहता है वहां पे उसका रिजल्टेंट निकाला जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो 6 किलो न्यूटन था, इस 6 किलो न्यूटन को दो जगह बांट दिए थे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और फिर यहाँ से रिजल्टेंट निकाले हैं, ठीक ना। बोलिएगा कि अच्छा आर ए और आरबी, अरे आर ए और आरबी कने है, यहाँ आर ए और आरबी जोड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 7 5 12, तो देखिए होगा ही बात ज्यादा, क्यों, क्योंकि हम लोग आर ए और आर डी जोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग निकाले क्या थे आरबी और आर डी बराबर 10। तो ये मत सोचिएगा कि ओहो अच्छा नीचे वाला बराबर ऊपरे वाला हो जाना चाहिए, तो नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक 6 किलो न्यूटन को हॉरिजॉन्टली भी थोड़े लेके भागे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी हिंज मिले वहां पे अलर्ट रहना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को ना आगे भी बहुत सारा इसमें न्यूमेरिकल है, अगर जो भी बुक होगा आप लोगों के पास आर एस खुरमी से बनाइएगा या फिर आर के बंसल से, ये दोनों बेस्ट है, स्टैंडर्ड बुक है, तो आप लोग इसी से न्यूमेरिकल बनाइएगा। इसमें आगे भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, बस यही तक है आप लोगों को पढ़ना सपोर्ट रिएक्शन, इसके आगे अब आप लोगों को सपोर्ट रिएक्शन में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। तो आई होप सपोर्ट रिएक्शन भी आज हम लोगों को फाइनली खत्म हो चुका है। फाइनली जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आप लोगों को हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दी। एक टाइप का और क्वेश्चन क्या बोलेगा ना कि डायरेक्ट वहां पे मोमेंट ऐसे लगा देगा, डायरेक्ट मोमेंट दे देगा, तो वहां पे टेंशन नहीं लेना, जो भी मोमेंट दिया हुआ रहेगा उस मोमेंट को डायरेक्ट यूज कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के साथ जोड़ दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज के साथ जोड़ दीजिए। नहीं बनेगा तो बाद में कमेंट कर दीजिएगा, उस टाइप का भी न्यूमेरिकल बता देंगे। वैसे तो बन जाना चाहिए क्योंकि उसमें भी कोई लफड़ा नहीं रहता। सपोर्ट रिएक्शन खत्म हो गया, अब आप लोगों को दो टॉपिक और बचा है, एक फ्रिक्शन और एक पुल्ली। बस दो और बचा हुआ है, इसके बाद फिर मैकेनिक्स खत्म। ये दो ज्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर में छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आई होप आप लोगों का मैकेनिक्स खत्म हो गया है। अच्छे से पढ़िए, मस्त से पढ़िए, समय आप लोगों को मिला हुआ है एग्जाम के लिए, तो समय मिला हुआ तो उस समय का जरूर आप लोग उपयोग कीजिए, ठीक है। बस इस लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय। सब लोग जरूर लेक्चर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग देख सकें, किसी को भी छूटना नहीं चाहिए, सबको पास होना है, क्योंकि आपका दोस्त अगर पीछे छूट जाएगा तो आपको भी बेइज्जती लगेगा कि यार तू पीछे छूट गए, और जो छूट गया उसको तो बेइज्जती लगेगा ही लगेगा। इसीलिए वो सबको वहां से उभार के आगे ले चलिए, सबको साथ बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक। थैंक यू, बाय।